पाकिस्तानी पासपोर्ट का इसराइल के लिए इनवैलिड होने के बावजूद एक पाकिस्तानी वफ्द का हुकूमती सरपरस्ती में मीडिया नुमाइंदों के साथ इसराइल जाना, इसराइली हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करना, फिर वापस आना, अवाम को कानो कान खबर न होने देना और इस मामले को दबा देना किस मुमकिन खड़े होने वाले मसले की तरफ इशारा कर रहा है। क्या रियासत पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म के इसराइल को तस्लीम ना करने के नज़रिया से पीछे हट गई है? क्या पाकिस्तानी हुकूमत फ़लस्तीन काज को सबूताज करने जा रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। नाज़रीन गिरामी, उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फ़लस्तीनी जंग पर कोई भी ठोस अमली कदम ना उठाना, यहाँ तक कि इसराइली जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को भी चुप करा देना, हम मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। बहसीयत मुसलमान और बहसीयत कौम हमारे गिरने में शायद ही कोई कसर बाकी रही हो। हम और हमारे इक़्तिदार के भूखे हुक्मरानों ने मजलूम फ़लस्तीनियों के खून का सौदा कर दिया है। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि हम अवाम एहतजाज करना भी भूल गए हैं। हमारी आंखों के सामने ही मुस्लिम वाहदा की हदीस को रोन दिया गया है और हम इस पर चूं भी नहीं कर सकते। दोस्तों, रियासत पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को तस्लीम ना करने के लिए जो पसे पर्दा कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि ये कहना कि ये कोशिशें करवाई जा रही हैं गलत ना होगा। और हमारे करप्ट हुक्मरान भी ऐसे मौक़ों के इंतज़ार में रहते हैं कि किसी न किसी बात पर हमें प्रेशराइज किया जाए और हम डॉलरों के इवज़ वो गैर मुल्की डिमांड पूरी करें। नाज़रीन गिरामी, अभी कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान की तरफ से एक वफद जिसमें नामी गिरामी सहाफ़ी और ब्यूरोक्रेट्स हुकूमती सरपरस्ती में किसी और मुल्क के सफारती वीज़ों पर इसराइल पहुँचा। उस वफद की क़यादत एक पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी एक्टिविस्ट अनीला अली ने की। दोस्तों, वैसे तो इसराइल जाना पाकिस्तानियों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे इसकी इजाज़त ही नहीं है कि हम इसराइल जा सकें। और इसकी एक वजह यह भी है कि हम बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के इसराइल के हवाला से नज़रिया पर अमल पैरा होते हुए शुरू ही से इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते। तो फिर इस सूरत हाल में एक वफद का वहाँ जाना और इसराइली हुकूमती अहदेदारों से मिलना, फिर वापस आना, किसी को कानो कान खबर तक न होना और इस मामले को दबा दिया जाना किसी बड़े मसले की तरफ इशारा कर रहा था। लोगों ने इस वाक़या पर उस वक्त चहम गोइयां भी की, लेकिन फिर सब खामोश हो गए। दोस्तों, अब आप अनीला अली की इस स्पीच को ज़रा गौर से सुनिएगा। I am Anila Ali. I stand before you as a Muslim American Pakistani, friend of the Jewish people. Inshallah, I'm here to affirm to my Abrahamic brothers and sisters that you are not alone. Yes, we are all feeling the hurt, the pain, the fear, but we also stand united in hope that a better future for all of us is possible. Now, my brothers and sisters and young people, in the Jewish culture, faith, we call it tikwa, and in Muslim faith, we call it taqwa. You see how close we are? The war to destroy the Jews and the Jewish homeland must end once and for all. ये खतून वही अनीला अली हैं जिन्होंने इसराइल जाने वाले पाकिस्तानी वफद की क़यादत की थी। वाशिंगटन DC में खड़े होकर बतौर पाकिस्तानी वो यहूदियों को अपना इब्राहिमी भाई बहन कह रही हैं, लेकिन वो ये भूल गई हैं कि फ़लस्तीनी हमारे मोहम्मदी भाई हैं। वो शायद ये भी भूल गई हैं कि सुहूनी एजेंडे पर काम करने वाले इसराइली यहूदियों को पूरी दुनिया में असल यहूदी भी सपोर्ट नहीं करते। दोस्तों, ये एक इस कदर खौफनाक बयान है कि इसके बारे में सोचकर बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। यहूदियों को अपना भाई बहन करार देने की कोशिश नई नहीं है। आपने पिछले दिनों भी ऐसी खबरें ज़रूर सुनी होंगी। पिछले चंद महीनों से अरब मुल्कों समेत कुछ अफ्रीकी मुल्क भी इसे तस्लीम करने पर तुले हुए हैं, जिनमें खासकर मिस्र जैसा एक बड़ा और अहम मुल्क तो बड़ी हद तक इसराइल पर इन्हिसार किए हुए हैं। अगर मौजूदा फ़लस्तीन इसराइल जंग शुरू ना हुई होती तो यकीन से कह सकते हैं कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर जैसे बड़े अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर चुके होते। असल में यह सारी ज़ाती मफादात और पैसे की गेम है, और हमारे हुक्मरानों को तो मफादात का लालच देकर यहूदी अपने आप को पूरी दुनिया में नॉर्मल शो करवाना चाहते हैं। नाज़रीन, अरब ममालिक को मुतमिन करना तो इस सिलसिले की पहली कड़ी थी। अमरीकी हुकूमत के एजेंडे पे पाकिस्तान की सियासत में पिछले कुछ महीनों से जो बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं, वो इसी ग्रेट गेम का हिस्सा हैं। आप देख रहे होंगे कि जनूब एशियाई खित्ते में तकरीबन तमाम ममालिक इसराइल की हिमायत में खड़े हैं। यहाँ तक कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भारत तो खुल्लम खुल्ला इंडिया को सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान हुकूमत ने इस इशू पर न्यूट्रल स्टैंड लिया है। दूसरी तरफ चाइना भी लफ्ज़ी बयानबाजी तो कर रहा है, लेकिन उसने फ़लस्तीन के लिए अमली कदम कोई भी नहीं अभी तक उठाया, और बांग्लादेश भी हुकूमती सतह पर गैर जानबदारी दिखा रहा है।
वाहद ईरान ही इस पूरे खित्ते में इसराइल के सामने डट के खड़ा है। पीछे रह जाता है पाकिस्तान, तो क्योंकि पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया में वाहद न्यूक्लियर पावर है, इसलिए पाकिस्तान का भी इसराइल को तस्लीम करना बेहद ज़रूरी है। और पाकिस्तान को इस नहज पर लाने के लिए पूरी आलमी यहूदी लॉबी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा के काम कर रही है। पाकिस्तानी सियासत और इंतज़ामी ढांचों में होने वाला बदलाव भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने इस सब को नॉर्मलाइज करके पेश किया जाए और इसराइल को तस्लीम करने की राह हमवार की जाए। अगर हम बात करें कि आखिर इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए मुस्लिम दुनिया में इस कदर इतनी साजिशें क्यों की जा रही हैं, तो इस बात को समझ लें कि इसराइल को तस्लीम करवाने का एक मकसद पूरी दुनिया में यहूदियों की रसाई को आसान बनाना है, ताकि पाकिस्तान और ईरान समेत अरब ममालिक जो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते, उन मुल्कों में यहूदी आज़ादाना नकलो हरकत कर सकें। दूसरी वजह यह है कि पूरी दुनिया के लिए इसराइल को नॉर्मल बनाने से एक बड़ा फ़ायदा इसराइल को ये होगा कि यहूदी अपने नज़रियात, अफकार और ख्यालात का प्रचार पूरी दुनिया में आसानी के साथ कर सकेंगे, जिससे उनके आने वाले झूठे मसीहा यानी कि दज्जाल के लिए राह हमवार होगी। यानी कि जितनी तेज़ी से यहूदी दुनिया में जितने ज़्यादा लोगों को मुतासर कर सकेंगे, उतनी ही तेज़ी से दज्जाल के लिए पूरी दुनिया पर कब्जा करना आसान होता चला जाएगा। यही वजह है कि इन दो मकसद पर यहूदी बड़ी तेज़ी के साथ अमल कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह दुनिया की आबादी को बहुत हद तक कम कर देना है। इस मकसद के लिए यहूदी अजीबोगरीब किस्म के वायरस बनाकर पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। तो वही पूरी दुनिया में आबादी को कंट्रोल करने का एक बहुत ही जानबदार तरीका भी मौजूद है, और वो है जंग का तरीका। अगर दुनिया में कोई ऐसी जंग शुरू हो जाए जिसमें असले और एटमी हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल हो, खतरनाक जंगें हों जिसके नतीजे में दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इस मकसद के लिए पूरी दुनिया में यहूदी लॉबिंग करके 90% ममालिक को लड़वाना चाहते हैं, और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारे सामने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की है। उन दोनों जंगों में पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 10 साल के अंदर 12 करोड़ से ज़ायद लोग मारे जा चुके थे। उस वक्त दुनिया की आबादी भी 1.5 अरब के आसपास थी, यानी कि 10 सालों में दुनिया की आबादी का 10% ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि ये दोनों जंगें आलमगीर जंगें भी नहीं थी, क्योंकि उसमें दुनिया के तमाम मुल्कों ने हिस्सा नहीं लिया था। ये दोनों जंगें रवायती हथियारों से लड़ी गई थी, और उस वक्त न्यूक्लियर बम सिर्फ अमेरिका के पास था। लेकिन अगर आज के दौर में तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए और इसमें दुनिया के 90% ममालिक हिस्सा लें, तो इस लिहाज से दुनिया की आबादी को तेज़ी से कम किया जा सकेगा। आबादी के एक बड़ी हद तक कम हो जाने से इसराइल को फ़ायदा ये होगा कि इससे बची हुई आबादी के दिलों में जंग का खौफ बैठा रहेगा, और दज्जाल की पैरवी करना उनकी मजबूरी बन जाएगा। यही वजह है कि यहूदी अपने इन शैतानी मकासद पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग में घसीटना सहूनियत के ग्रेट प्लान का हिस्सा है। अब पाकिस्तान समेत पूरे वस्ती और जनूबी एशिया की सियासत पर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले 10 साल के अंदर इस पूरे खित्ते की सियासत में बड़ा बदलाव आया है। अब अक्सर ममालिक इसराइल की हमायत कर रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं। अब तक इसराइल के हक़ में जितनी भी आवाज़ें बुलंद हुई थी, वो अरब ममालिक या वस्ती एशियाई ममालिक की तरफ से ही आई थी। ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी हुकूमत के एक नुमाइंदा चेहरे ने, जिसे नामी ग्रामी सियासी शख्सियत की सपोर्ट भी हासिल है, उसने वाशिंगटन डीसी में खड़े होकर यहूदियों के इज्तिमा में यहूदियों को अपना भाई बहन करार दिया है, जिसका सबसे बड़ा मकसद ही सिर्फ यही है कि अवाम में इस हवाले से कबूलियत की राह हमवार की जाए। अवाम को ये सब सुना कर इस कदर आदी कर दिया जाए कि जब इसराइल को हुकूमती सतह पर तस्लीम किया जाए तो वो ये अवाम के लिए कोई अनहोनी या बड़ी खबर ही ना हो। इसलिए ये छोटे छोटे सीन क्रिएट करके अवाम को मेंटली तैयार किया जा रहा है। वरना इस मुल्क पाकिस्तान के करता धरता और अरबाब इख्तियार तो आज ही इसराइल को फ़ौरन तस्लीम करने पर तैयार बैठे हैं, क्योंकि इससे उनके ज़ाती मफादात पूरे होते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मतवक्को आने वाली ज़िल्लत से बचाए और दुनिया की मोहब्बत से बचाते हुए अपने ईमान की हिफाजत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।